साथियों नमस्कार। मैं सर रवि पात्रा और मैं पुनः स्वागत करता हूं आज के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में बहुत शानदार जानकारी और लोगों की नीड के हिसाब से आज हम जानेंगे कि अगर आपके पास टोकन पॉकेट है तो कैसे आप ट्रस्ट वॉलेट में उसको यूज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं फुल एक्सेस के साथ 12 की के साथ। अगर आपके पास ट्रस्ट वॉलेट है तो कैसे आप टोकन पॉकेट में ओपन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। मैंने एक न्यू वॉलेट क्रिएशन कर लिया डियर्स, आप देख सकते हैं। और ये मैटिक 5 के नाम से। अगर आपके पास 12 की लिखा हुआ है, कहीं आप कॉपी करके रखे हैं तो वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। और जैसे मैंने इस नया वॉलेट का जो एड्रेस है यहाँ पे देखिए कॉपी करके रखा हूँ। यहाँ पे आप यहाँ से भी जाके कॉपी कर सकते हैं। हालाँकि मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आप कभी भी किसी अपलाइन की सपोर्ट लेकर के या किसी का भी सपोर्ट लेके इसको मत कराइए कि किसी को ट्रांसफ़र मत करिए। ये तो मैंने ऐसे फॉल्स एक वॉलेट बनाया ताकि आपको सिखा सकूँ। तो ये जो की होता है एकदम पर्सनल चीज़ें होता है, किसी को देने लायक नहीं है। तो यहाँ से आप भी जाके कॉपी कर सकते हैं। ये 12 की, इसको आप ऊपर यहाँ पे टैप करेंगे और टैप करके यहाँ पे देखिए कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। ये एक चीज़ें हैं, अगर आपने कॉपी करके लिखा, अगर नहीं ऐसा लिखा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, एक बाय वन अगर आपने स्क्रीनशॉट करके रखे हैं तो स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि पहले आपने चेक लिख दिया, फिर डील लिख दिया, ऐसे सिंगल स्पेस के साथ ऐसे 12 की को लिख लीजिएगा। लेकिन हाँ, फिर से मैं बता रहा हूँ कि आप किसी की भी यूज़ मत करिए, क्योंकि किसी के सपोर्ट मत लीजिए, ज़ूम कॉल में शेयरिंग मत करिए, क्योंकि ये एकदम व्यक्तिगत चीज़ें होती है, इसी से आपकी सेफ्टी होता है। तो आप किसी अपलाइन का मदद मत लीजिए, अगर ले रहे हैं तो सीखने में मदद लीजिए, लेकिन उनकी हेल्प लेके, ज़ूम पे लेके या किसी भी थर्ड पार्टी को इस्तेमाल कीजिए, ये बिल्कुल पर्सनल चीज़ें होती है, ठीक है? हाँ, ये मैंने ये सिखाने के लिए बना रहा हूँ, इसीलिए इस वॉलेट। अगर आपके पास ऐसा नहीं है, मान लीजिए सर आपको मालूम नहीं, अगर लिख रहे हैं, अगर आप समय बचाना चाहते हैं, तो आपके पास दूसरा एक ऑप्शन है। यहाँ पे आप जाएँगे, यहाँ पे आप डिटेल्स में क्लिक करेंगे। जैसे आप डिटेल्स में क्लिक करेंगे, तो आपको एक ऑप्शन आ जाएगा सर कि एक्सपोर्ट सीक्रेट फेज। ये जो पहले वाला ऑप्शन आ रहा है सर, एक्सपोर्ट सीक्रेट फेज। तो एक्सपोर्ट सीक्रेट फेज में जाते ही सर आप जो पासवर्ड लगा के रखे होंगे वो दे देंगे। जैसे कि मैंने लगा के जो रखा था वो मैं दे देता हूँ, कर दिया। और देखिए यहाँ पे टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे जैसे जाएंगे, ये देखिए छुपा हुआ है सर, ठीक है? मैं दोबारा बता रहा हूँ, अपलाइन को जूम पे लेके, डाउनलाइन को जूम पे लेके, किसी लोगों को जूम पे लेके ट्रस्ट का इशू रहता है, क्योंकि बेहतर है कि आप आपसे ही करें वीडियो देख के। यहाँ पे जैसे टैप करेंगे सर, देखिए ये जो की है सर, ये आ गया। तो ये जो आ गया ना सर, तो इसको क्या करना है सर, यहाँ पे देखिए ऐसे भी 1 बाय 1 करके लिखा हुआ है सर। तो यहाँ पे सर सीक्रेट फेस, यहाँ पे सर कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे ही कॉपी करेंगे सर, तो ये यहाँ पे टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और कंफर्म करेंगे तो ऑलरेडी कॉपी हो गया। तो आपके हाथ में कॉपी आ गया। आप अगर किसी व्हाट्सएप में जाके यहाँ पे भेज दीजिए, या तो डायरेक्टली आप ट्रस्ट वर्ल्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अब मैंने देखिए वही चीज़ें यहाँ से भी निकाल सकते हैं, मैंने ऐसे निकाल के रखा था। अगर आपके पास लिखा नहीं है तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, समय बचा सकते हैं। अब सर हमें चलना है, अब टोकन पॉकेट मेरे पास है, मैं ट्रस्ट वॉलेट पे जाना चाहता हूँ या ट्रस्ट वॉलेट ओपन करना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार हमारा टोकन पॉकेट में काम अच्छा नहीं होता है, एरर आता है, कोई आरपीसी एरर आ रहा है। तो हमें सर अब चला जाना है ट्रस्ट वॉलेट पे। ट्रस्ट वॉलेट में एक चीज़ें क्या होते हैं सर, ब्लॉकचेन की जो इशू होती है ना सर, वो बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है सर, ब्लॉकचेन की जो इशू होती है वो बहुत ज़्यादा होता है, लोग ब्लॉकचेन चेंज नहीं कर पाते। तो उसके लिए क्या करना है सर, देखिए मैं शुरू से ही आपको बता रहा हूँ कैसे करना होता है। जैसे सर ये मान लीजिए मेरे ऐसे वॉलेट खुला हुआ है, अब मैं लेके चलता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे देखिए सर मैंने अपना नाम को लिख के रखा हूँ, यहाँ पे एक एरो आ रहा है देखिए। पहले ही जैसे आप पहली बार अगर आप ट्रस्ट वॉलेट खोलेंगे तो आपकी ऐसा ऑप्शन नहीं खुलेगी। आप अगर पहली बार ले रहे हैं तो आपके पास कैसा ऑप्शन आएगा, ये ऐसी ऑप्शन आएगी, एग्जैक्टली ये ऑप्शन आएगा। ये तो मेरा ऑलरेडी खुला हुआ है, मैं यूज करता हूँ, इसीलिए दोनों यूज करता हूँ। तो आपको ये दो ऑप्शन मिलेगा पहली बार में, जब आप पहली बार डाउनलोड करेंगे। अगर आप किसी और का भी खुलवाना चाहता है तो ऐसे ही ऑप्शन आएंगे। तो दो ऑप्शन आएगा, क्रिएट ए न्यू वॉलेट और ऐड एग्जिस्टिंग वॉलेट। तो यहाँ पे सर ब्लॉकचेन के इशू को कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो आपको सर क्रिएट वॉलेट में जाना नहीं है, ऐड एग्जिस्टिंग वॉलेट में जाना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे सर, तो आपको सीक्रेट फेस को चूज करना है। तो सीक्रेट फेस हमने ऑलरेडी ले लिया। अगर आप मल्टी कॉइन वॉलेट चूज करेंगे तो मल्टी कॉइन का मतलब सारे कॉइन हो जाएंगे,
मतलब सारे ब्लॉकचेन आएंगे इसमें, बिटकॉइन, इथेरियम। तो बार बार आपको क्या होगा सर, ब्लॉकचेन चेंज करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इथेरियम का ब्लॉकचेन सेलेक्ट हो जाता है, तो इसीलिए प्रॉब्लम होता है। लेकिन हमारी मेटाफोर्स के सारे काम किसमें होता है सर, मैटिक ब्लॉकचेन के साथ होता है। देखिए बिटकॉइन का है, इथेरियम का है, बीएनबी स्मार्ट चेन है, पोलकाटो है, डॉज कॉइन है। तो ये सारे ये अलग अलग ब्लॉकचेन है, लेकिन ये हम सबको क्या लेना है सर, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन, एलटीसी का, ट्रॉन का, ये सारे ब्लॉकचेन। लेकिन हम पहले से ही ब्लॉकचेन चूज कर लेंगे, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगा, तो ये चीज़ें क्या होगा सर, तो ये जो है पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का हो जाएगा। तो यहाँ वॉलेट 1 लिख के आ गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट कर देने के बाद हो सकता है कि आपके स्क्रीन में विजिबल हो या ना हो, लेकिन हम रिस्टोर कर देंगे। तो इससे क्या होगी सर कि आपकी जो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का ये अंडर में हो जाएगा, ये अब कभी भी ये इथेरियम अलग अलग ब्लॉकचेन में नहीं जाएगा। अब जैसे ही सर ये चीज़ें हो गया, अब सर हमें यहाँ से वॉलेट, क्योंकि टोकन पॉकेट में जैसे आपके होते हैं यहाँ पे भी अगर मुझे सर कुछ खोलना है, अब मुझे अगर कोई नया करेंसी ऑन करना है, मैटिक तो बाय डिफॉल्ट हमने चूज कर लिया, इसलिए मैटिक कॉइन ऑटोमेटिक ऑन हो गया। अगर मुझे और किसी कॉइन को ऑन करना है, जैसे हम यहाँ पे करते हैं, देखिए मैनेज क्रिप्टो में जाके हम यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे हम कर देंगे सर पोच डाई, तो पोच डाई आ गया, ये ऑन हो गया। तो इस हिसाब से हम, अगर मुझे मेटाफोर्स का वेबसाइट खुलना है, तो यहाँ पे डिस्कवर पे जाके क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च बार आ जाएगा, और ऑलरेडी मेरे पास एड्रेस पड़े हुए हैं तो ऑटोमेटिक उठा ले रहा है। या तो फिर आप यहाँ पे अगर नहीं है तो वेबसाइट लिख भी सकते हैं, मेटा, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे स्पेस, फिर लिखेंगे फोर्स लिखेंगे और डॉट स्पेस, ऐसा भी लिख सकते जा सकते हैं और डायरेक्ट भी जा सकते हैं। अदरवाइज आपके पास अपलाइन का रेफरल लिंक, आपका लिंक, टोकन पॉकेट से लिंक, या फिर मेरे पास जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे जाके आराम से आप चीज़ें कर सकते हैं, और वो सारे सेवाएं को आप यहाँ से उठा सकते हैं। देखिए आपको ना, ये देखिए ऑटोमेटिक ओनली कलेक्ट करेंगे सर, और देखिए ऑटोमेटिक। ई मेटाफोर्स में यहाँ पे वॉलेट खुला नहीं है, ये तो मैंने लर्निंग के लिए लिया है, तो ये इसका कोई वॉलेट अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज़ें हैं सर। तो आप ऐसे करके आप अलग अलग वॉलेट को खोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखिए डाई हमने ऑन कर लिया, सारी चीज़ें कर लिया। हाँ एक चीज़ और करना है, यहाँ पे आएंगे सर, जो अभी जो पॉपअप आ रही है अभी फिलहाल में, आप उस पॉपअप को कैसे बंद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सर, ऐसे मैंने बंद किया हूँ इसीलिए पॉपअप नहीं आ रही है। जैसे कि सर जो रिक्स अलर्ट एक आता है, तो यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे सर, हाँ यहाँ पे जाएंगे सर, यहाँ पे जैसे जाएंगे एक सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है सर, एक बियरिंग का टाइप का। यहाँ पे जाएंगे, एक ऑप्शन आता है सर एक ताले का, सिक्योरिटी। तो आप सिक्योरिटी पे जाएंगे, तो आप अपना जो भी की है या फिंगरप्रिंट लगा के रखे उसको करेंगे, और जो सबसे पहले ऑप्शन सिक्योरिटी स्कैन, उसको ऑफ कर देंगे। तो सर जो पॉपअप जो बार बार आ रहा है ना, वो आपको नहीं आएंगे, और आराम से सारे सेवा को आप यूज कर सकते हैं। देखिए सर आपका वॉलेट बन के तैयार हो गया। तो क्या करना है, सबसे पहले डिस्कवर में जाना है, और जैसे ही टैप करेंगे डिस्कवर पे, और टैप करने के बाद ही यहाँ पे एड्रेस मांगेगा। देखिए यहाँ पे देखिए हिस्ट्री पड़ा हुआ है, अगर मुझे वहाँ ही जाना है तो यहाँ पे जाके मैं ऐसा खोल सकता हूँ, देख सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ, सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो सर ये टोकन पॉकेट से अगर आप अगर चाहते हैं कि सर मेरे पास ट्रस्ट वॉलेट है और ट्रस्ट वॉलेट का की को मैं टोकन पॉकेट में लाना है, तो वैसे ही सेम ऐसा कर सकता है। तो हमने ये जो की रखा है कहीं पे लिख के या ये करके, तो हमने इसको कॉपी कर लिया, मान लीजिए कॉपी कर लिया टोकन पॉकेट में। इस बार हम टोकन पॉकेट में आके करेंगे। देखिए उसी वॉलेट को अगर मुझे खोलना है तो क्या करना है सर, यहाँ पे देखिए सर, आप जब पहली बार आएंगे तो ऐसे आपको ऐसे ऐसे इंटरफेस मिलेगा, ऐसे क्रिएट वॉलेट, इंपोर्ट वॉलेट। तो हमें इंपोर्ट में जाना है, सिंपल स्टेप, इंपोर्ट में जाना है, इंपोर्ट करना है, सीक्रेट फेस करना है, यहाँ पे फेस हमारा पेस्ट करेगा, और यहाँ पे हमें पासवर्ड दे देना है, कोई भी पासवर्ड, और जिससे करेंगे तो ये खुल जाएगी। ये मेरे पास खुलेगा नहीं इसीलिए क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये जो की है खुला हुआ है, इसीलिए। तो जैसे खुल जाएंगे, यहाँ पे क्या है सर, डिस्कवर के बटन है, तो वहाँ पे भी डिस्कवर पे जाना है, यहाँ पे भी डिस्कवर पे जाना है सर। देखिए ये डिस्कवर पे जाते, या तो फिर आप जो नया अपडेट है डेप ब्राउजर यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है, आप दो ऑप्शन कर सकते हैं, या तो आप डिस्कवर पे जाके भी डेप ब्राउजर ढूंढ सकते हैं। देखिए सर यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, मैंने डिस्कवर पे गया, और कई लोगों को डेप ब्राउजर पहले यहाँ आता था, यहाँ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे भी डायरेक्टली आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगी। देखिए
तो जो ब्राउज़र है यहाँ पे लिस्ट आ गया, जितने भी मैंने सर्च किया, यहाँ पे भी जा सकते हैं। अगर नहीं जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए अभी डेफ जो है ना उसको वहाँ पे नहीं रख के सामने रख दिया। यहाँ पे कर दिया टोकन चेक, सारी चीज़ें कर दिया। तो आप यहाँ पे डेफ ब्राउज़र में क्लिक कर दीजिए, जैसे ही क्लिक कर देंगे सारी चीज़ें आ जाएगा। आप अगर रेफरल लिंक दे के जाना चाहता है तो यहाँ पे रेफरल लिंक दे दीजिए। अगर रेफरल लिंक से नहीं तो ऑलरेडी हिस्ट्री पड़ा हुआ है सर, इतना सारा हिस्ट्री। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है कि सर पहले तो सर अपलाइन का वगैरह दिखाता था और सारी चीज़ें दिखाता था, यहाँ तो नहीं आ रहा है। देखिए सर आप यहाँ से जा सकते हैं, आप या जैसे वेबसाइट खुल जाता है ऐसे हो जाएगा। आप यहाँ से 3 लाइन में टिप करेंगे या फिर वहाँ पे सारे सर्विस को आप ले सकते हैं। आप जैसा मर्ज़ी जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर मैं ना कोई रेफरल लिंक से जाना चाहता हूँ, तो आप डेव ब्राउज़र में जाएँगे और यहाँ पे किसी भी अपलाइन का और आपका रेफरल लिंक देंगे तभी अपलाइन का डिटेल्स आ जाएगा। तो ये सिंपल स्टेप है सर, आप टोकन पॉकेट और इसको यूज़ करने का, ठीक है? थैंक यू सर, वीडियो लंबा हो जाएगा इसके लिए थैंक यू। पूरा डिटेल्स को देखिए, टोकन पॉकेट से ट्रस्ट वॉलेट से टोकन पॉकेट कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप अपनी ट्रस्ट वॉलेट में सबसे ज़्यादा जो इश्यू होता है क्या लोगों का ब्लॉकचेन का, बार-बार पॉलीगॉन ब्लॉकचेन करना पड़ता है, लेकिन हमने आपको ये सॉल्यूशन दे दिया कि कैसे बार-बार ब्लॉकचेन इश्यू को सॉल्व कर सकते हैं। आप एक बार पॉलीगॉन नेटवर्क चूज़ करके जैसे देखिए, ये देखिए पॉलीगॉन वॉलेट हो गया, ये है मल्टी कॉइन वॉलेट, यानी कि वो उसमें बार-बार ब्लॉकचेन चेंज करना पड़ेगा, कोई भी कॉइन को ऑन कर सकते हैं, लेकिन इसमें सर कोई भी ब्लॉकचेन यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा सेफ खेलना चाहते हैं कि भाई मुझे अदर ब्लॉकचेन की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा पॉलीगॉन चूज़ कर लीजिए। मेरा जैसे बीएनबी का वॉलेट बना हुआ है, वैसे जिस भी ब्लॉकचेन चूज़ करेंगे इसका हो जाए। इसमें बार-बार आपको कोई ब्लॉकचेन चेंज की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे डिस्कवर पे क्लिक करेंगे और सीधा सारे सर्विस को लेंगे, यहाँ पे टैप करेंगे और सारे सर्विस को खोलेंगे। एक एज़ इट इज़ जैसा होता है वैसे खोलेंगे। थैंक यू।